अकाजा एक हीरो था। इसका जवाब तो तुम्हें आखिर में मिल ही जाएगा, लेकिन जो चीज उसे हीरो बनाती है वो है उसकी कहानी। तुम सब एक बात से एग्री करोगे कि इन्फिनिटी कैसल इस मूवी में जिस किरदार की कहानी ने तुम्हें सबसे ज्यादा इमोशनली तोड़ दिया था वो थी अकाजा की पिछली जिंदगी की। और देखो, तुम्हें एक बात समझनी होगी कि किसी इंसान को कोई परिभाषा हीरो नहीं बनाती कि वो लोगों की रक्षा करता है, उन्हें बचाता है तो वो एक हीरो या महानायक है। बल्कि उस इंसान को उसके बुरे हालात और उन हालातों में उसके द्वारा किए गए चुनाव उसे हीरो बनाते हैं। जैसे अकाजा और तांजीरो अपनी परिस्थितियों में अलग अलग चुनाव करते हैं। तो अब हम अकाजा और तांजीरो की परिस्थितियां जान लेते हैं। और पहले तांजीरो, जिसे हम पहले ही हीरो मान चुके हैं, तो उसका बाप बीमारी से पहले ही मर चुका था, जिसके बाद उसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ और उसकी छोटी बहनें बची थी जिनको भी डीमंस आकर मार डालते हैं। और उस भयानक घटना के बाद सिर्फ उसकी छोटी बहन नेजू को बची थी। वहीं दूसरी तरफ अकाजा का बाप भी बीमारी से मारा गया, जिसके बाद उसे एक गुरु मिला और उस टीचर की बेटी को अकाजा से प्यार हो गया। जिस अकाजा को खुद से इतनी नफरत थी कि वह मान चुका था कि जिसके हाथों पर 3-3 चोरी की टैटू हो उससे कौन प्यार कर सकता है। और उस दिन के बाद उसको एक नया परिवार मिल गया। लेकिन याद रहे, वो अभी तक अपर रैंक 3 डीमन अकाजा नहीं बना है। वो अभी भी एक साधारण इंसान हकुजी है। लेकिन वो वक्त ज्यादा देर तक नहीं रुका और उसके परिवार को इंसानों ने ही मार डाला। अब तांजीरो और अकाजा दोनों सेम कंडीशन में हैं और अब वो अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग चुनाव करेंगे, जिसके चलते तांजीरो उसके परिवार को मार डालने वाले डीमंस को खत्म करने का चुनाव करता है। अब उसका मकसद है कि वो अपनी बहन को डीमन से इंसान बनाए और सारे डीमंस को खत्म कर डाले। वहीं दूसरी तरफ अकाजा उसके परिवार को खत्म करने वाले इंसानों को मारना चाहता है और वो डिसाइड करता है कि वो सारे के सारे इंसानों को खत्म कर डालेगा। अब तुम ही बताओ कि एक तरफ तांजीरो उसके परिवार को मारने वाले डीमंस को खत्म करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ अकाजा उसके परिवार को मार डालने वाले इंसानों को खत्म करना चाहता है। तो फिर तांजीरो हीरो कैसे हो गया और अकाजा विलन, जबकि वो दोनों ही अपने परिवार का बदला ले रहे हैं। एक बार के लिए तुम खुद को अकाजा की जगह रखकर सोचो, उसके बाद जवाब तुम्हारे सामने बिल्कुल साफ होगा। और मैं नहीं मान सकता कि अकाजा विलन की मौत मरा, बल्कि उसने मौत को भी गारू से गले लगाया था। अगर तुम मेरी राय जानना चाहते हो तो मैं बिना किसी संकोच के अकाजा बनता। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाला कि मैं लोगों की रक्षा करता, उनका मसीहा बनता, बल्कि जिन हालातों में मैं जी रहा हूँ उनमें मैं बिना किसी अफसोस या संकोच के अकाजा जैसा हीरो बनता। तुम क्या बनते कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।